अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आज महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, केरल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, कर्नाटक की बात करें, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 67,000 के पार मामले चले गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सभी राज्यों में बदहाली की स्थिति दिख रही है कोरोना के नए मामलों को देखते हुए। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो इस समय कातिल कोरोना ने 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। विश्व भर का क्या आंकड़ा है आपको विस्तार से बताएंगे और एक सरसरी तौर पर बताएं आपको तो दिन में अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो एक दिन में 12,000 से अधिक मौतें हो रही हैं। एक दिन में 7 लाख से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो दिखाता है कि पूरी दुनिया में किस तरह की स्थिति है। इसके अलावा आज की रिपोर्ट में बात करेंगे कि क्या कोरोना हवा में फैल गया है। इस पर आपको विस्तार से बहुत कुछ बताएंगे। यह भी बताएंगे कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में अब जो प्रवासी कामगार हैं उनकी मदद कौन करेगा, इस पर सोनू सूद ने क्या कहा है ये भी बताइए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ इस बैठक में वरिष्ठ मंत्री भी कई उपस्थित थे और प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है जो अधिकारी हैं वो इस बात की को सुनिश्चित करें कि किस तरीके से, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, कहीं कोई कमी ना हो, अस्पतालों में बेड की कमी ना हो। प्रशासन से अपना जो रवैया है उसको और अधिक नरम करने को कहा है, क्योंकि इस तरीके की भी बहुत सारी रिपोर्टें आ रही थी। लोगों ने शिकायत करी थी कि प्रशासन सुन नहीं रहा है और कई जगह कॉल्स नहीं उठ रहे हैं। ऐसी भी कई सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों ने भी इस तरह की शिकायतें की हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरह से होनी चाहिए। जो टीका है उसका उत्पादन देश में कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। टेस्टिंग पर जोर दिया गया है, ट्रेसिंग पर जोर दिया गया है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया है और राज्यों में जो उनके पास संसाधन की कमी हो रही है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, जल्दी से जल्दी इस बारे में बेहतर समन्वय के लिए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो केंद्र है और जो राज्यों के बीच में अभी जो खिंचाव सा एक महसूस हो रहा है वो शायद कम हो सके, क्योंकि आज हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में विवाद हुआ रेमडेसिविर की दवा को लेकर। तो आज की इस रिपोर्ट में हमने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री ने कोविड के हालात की समीक्षा की है और कई सारे निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि केंद्र किस तरीके से और गति बढ़ाता है जो मामलों हैं। खासतौर पर जैसे दिल्ली में हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, केंद्र से मदद मांगी है इस हालात से निपटने के लिए। तो ऐसे ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के मदद मांगी है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और क्या क्या कदम उठाती है। फिलहाल आपको दिखाते हैं दुनिया भर में क्या हाल है कोरोना का। आपको बताएंगे इसके बाद कि क्या हवा में फैल चुका है वायरस, आपको और कितना सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा केंद्र और महाराष्ट्र के बीच रेमडेसिविर को लेकर आज ट्विटर पर जो तकरार हुई है इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सोनू सूद ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या शनिवार को 30 लाख से अधिक हो गई। इस समय भारत, ब्राजील और फ्रांस जैसे देशों में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में टीकाकरण में बाधाएं आ रही हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण जितने लोगों की मृत्यु हुई है वह कीव, काराकस या मेट्रोपॉलिटन शहर लिस्बन की आबादी के बराबर है। यह संख्या शिकागो, जहां पे कि 27 लाख लोग रहते हैं, से बड़ी और संयुक्त रूप से फिलाडेल्फिया और डलास के बराबर है। मृतकों का आंकड़ा इससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सरकारें आंकड़ों को छिपा रही हैं। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुए वायरस के कई मामलों को शुरुआती चरण में छिपाया गया, इसलिए भी कुल मृतकों की संख्या
कम दिखाई देती है। पूरी दुनिया में संक्रमण की गति और इसे नियंत्रण में लाने के तरीके विभिन्न देशों में अलग अलग हैं। पूरी दुनिया में मौत का औसत 12,000 प्रतिदिन है और प्रतिदिन 7 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोविड-19 से 5,60,000 लोगों की मौतें हुई हैं और विश्व भर में हुई हर 6 मौतों में से 1 मौत अमेरिका में हुई है। अमेरिका के बाद ब्राजील, मेक्सिको, भारत और ब्रिटेन में मृतकों की संख्या सर्वाधिक है। इस बीच लैंसेट पत्रिका में प्रसारित एक नई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात को साबित करने के मजबूत साक्ष्य हैं कि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव-2 वायरस मुख्यतः हवा के माध्यम से फैलता है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा से ताल्लुक रखने वाले 6 विशेषज्ञों के इस आकलन में कहा गया है कि बीमारी के उपचार संबंधी कदम इसलिए विफल हो रहे हैं क्योंकि वायरस मुख्यतः हवा से फैल रहा है। अमेरिका स्थित कोलोराडो बाउल्डेर विश्वविद्यालय के जोस लुई जिमेनजे ने कहा, वायरस के हवा के माध्यम से फैलने के मजबूत साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वे वायरस के प्रसार के वैज्ञानिक साक्ष्य को स्वीकार करें, जिससे कि विषाणु के वायुजनित प्रसार को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मंडाविया और एनसीपी नेता नवाब मलिक के बीच शनिवार को कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर ट्विटर पर तकरार हो गई। इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जाता है। नवाब मलिक ने कई बार किए गए ट्वीट में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न निर्यातोन्मुखी इकाइयों को घरेलू बाजार में इस दवा को बेचने की अनुमति नहीं दे रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने एनसीपी नेता के इस आरोप का मजबूती के साथ विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दवा का उत्पादन दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एनसीपी के नवाब मलिक द्वारा किए जा रहे ट्वीट चौंकाने वाले हैं, वे अर्ध सत्य और झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने जो धमकी दी है वह अस्वीकार्य है, वह जमीनी स्थिति से अनभिज्ञ हैं। भारत सरकार इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है। भारत सरकार हर तरह से रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने में सहायता कर रही है। मंडाविया ने कहा कि सरकार देश में रेमडेसिविर के उत्पादन को दोगुना करने की प्रक्रिया में है। सरकार ने इस साल 4 अप्रैल के बाद से 20 और संयंत्रों को त्वरित अनुमति दी है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, महाराष्ट्र के लोगों को रेमडेसिविर की उपयुक्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों की मदद के लिए सब कुछ करने को प्रतिबद्ध है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि देश में 16 निर्यातोन्मुखी इकाइयां हैं जिनके पास रेमडेसिविर की 20 लाख शीशियां उपलब्ध हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा, निर्यात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में ये इकाइयां उनके पास उपलब्ध दवा को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति मांग रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें अनुमति नहीं दे रही है। उधर अभिनेता सोनू सूद ने शनिवार को बताया कि उनकी जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और फिलहाल वह पृथकवास में हैं। सोनू सूद ने लगभग 10 दिन पहले कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली थी। सोनू सूद ने ट्वीट किया, आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी जांच में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। एहतियात के तौर पर मैंने खुद को पृथक कर लिया है और सावधानी बरत रहा हूं। उन्होंने कहा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए पर्याप्त समय है। याद रखें, मैं आप सबके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। सोनू सूद ने 7 अप्रैल को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली थी।